Hello everyone. So good evening all of you. चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और कह सकते हैं मोस्ट फेवरेट चैप्टर। जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आप यही कहेंगे। जैसे लोगों को साइंस में इंटरेस्ट होता है, मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, एंड आई एम डैम श्योर कि हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मजेदार होगी। इनफैक्ट आपके लिए ये सब्जेक्ट भी इंटरेस्टेड होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री बोरिंग है, नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस में हुआ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन फ्रेंच बोले तो फ्रांस, फ्रांस में हुई है रिवॉल्यूशन। भाई रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, मतलब सिंपल टर्म में भैया रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, गूगल सर्च कर लें और चैट जीपीटी नहीं। तो रिवॉल्यूशन हम समझते हैं कि रिवॉल्यूशन कहते हैं सिंपल तरीके से। सबसे पहले ये वर्ड तो एस्ट्रोनॉमी का था, जस्ट लाइक कि अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि अर्थ रोटेशन फॉलो करता है और रिवॉल्यूशन फॉलो करता है। रिवॉल्यूशन तो रिवॉल्यूशन, बट ये एस्ट्रोनॉमी से यहाँ कैसे आता है, हिस्ट्री में कैसे आएगा, सोशल साइंस में। तो जैसे इंग्लिश रिवॉल्यूशन हुआ था एक, ठीक है, इस रिवॉल्यूशन के बाद इस वर्ड को अडॉप्ट कर लिया सोशल साइंस वालों ने और कहा कि रिवॉल्यूशन का एग्जैक्ट मतलब होगा हमारे टर्म से अ बिग पॉलिटिकल चेंज, अ बिग पॉलिटिकल चेंज। बट अ बिग पॉलिटिकल चेंज वेयर, तो अ बिग पॉलिटिकल चेंज इन फ्रांस। आज हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। फ्रांस में एक बड़ी पॉलिटिकल चेंज हुई। भाई क्या हुई, क्यों हुई, आज उसके बारे में हम लोग आराम से सिंपल मतलब बेसिक तरीके से समझेंगे। मतलब अगर किसी के पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो यहां से समझ में आएगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, बिग पॉलिटिकल चेंज। तो भैया पहले वहां का सिस्टम क्या था, क्या चीजें थी फ्रांस में, क्यों क्या था, गवर्नमेंट कैसी थी। तो वहां पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट थी पहले मोनार्क, ठीक है, मोनार्क बोले तो राजा का सिस्टम था, ठीक है, किंग सिस्टम। चलिए किंग सिस्टम तो था। तो ये पहली चीज। अब रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशन कब हुआ, इतना फेमस क्यों है। तो सबसे पहली चीज रिवॉल्यूशन का डेट, रिवॉल्यूशन का डेट क्या था, तो याद रखेंगे 14 जुलाई। आप याद रख सकते हैं 8 जुलाई को मेरा बर्थडे है, 8 तारीख से 6 दिन के बाद, जस्ट लाइक 14 जुलाई। 14 जुलाई को आपका रिवॉल्यूशन हुआ था। कब हुआ था, तो 1, 7, 8 एंड 9 ऐसे सिंपल तरीके से डेट याद रखेंगे और ईयर याद रखेंगे, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 में आपका रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जिस रिवॉल्यूशन में क्या देखा था हम लोगों ने, इस दिन हम लोगों ने क्या देखा था, इस दिन देखा था कि राजा का फोर्ट था, फोर्ट बैलेस्टाइन, जिसको लोगों ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, उसकी आर्मी से क्लैशेस हुई, क्यों हुई, फोर्ट में कुछ प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स को भी भगा दिया गया, मतलब कि जाइए आप भाग जाइए, राजा के आजाद, राजा के आप कैद से आजाद हो गए। तो ऐसा लोगों ने क्यों किया, क्यों लोगों ने भाई क्यों किया, क्या गुस्सा था लोगों के बीच में। तो क्या गुस्सा था, राजा से गुस्सा था, राजा के सिस्टम से था, राजा की पॉलिसी से था, या राजा से डिसीजन से था। फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हुई, क्यों हुई, आज हम लोग उसके बारे में आराम से समझेंगे। तो चलिए इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। जस्ट लाइक वहां की सोसाइटी, वहां का सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहली चीज थी कि राजा का सिस्टम था। राजा के सिस्टम में भाई साहब हम लोग ऐसा जानते हैं कि वहां के सिस्टम में सोसाइटी वहां की कैसी होती है। तो कुछ राजा के परिवार के लोग होते हैं जिसको थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है, मगर यहाँ सोसाइटी कैसी थी, तो यहाँ की जो सोसाइटी थी, ठीक है, मतलब यहाँ का जो सिस्टम था वो 3 क्लास में बटा था। 3 क्लास को स्टेट कहते हैं, सिंपल। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, ठीक है, थर्ड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे, तो फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी पीपल, सेकंड स्टेट में नोबल पीपल, ठीक है, एंड थर्ड स्टेट में मोस्ट कॉमन पीपल। तो भाई साहब क्लर्जी पीपल कौन थे, नोबल कौन थे, और ये क्या बोलते हैं कॉमन पीपल कौन थे। तो कॉमन पीपल तो समझ में आता है कि सिंपल वहां पे जो लोग कॉमन थे, जस्ट लाइक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वीकर क्लास, मतलब जिनको रोजमर्रा खाना था, कमाना था, सिंपल, मतलब जो प्रिविलेज क्लास से नहीं आते थे, ठीक है। तो कौन कौन क्लास थी, तो क्लर्जी, नोबल
और कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल का तो भाई थर्ड स्टेट। नोबल कहते थे हम लोग किसको? नोबल कहते थे कि राजा के फैमिली से जो थे, राजा के रिश्तेदार, राजा के परिवार के लोग, सिंपल, ठीक है। अब क्लर्जी पीपल, प्रीस्ट, रिलीजियस हेड, ठीक है, फादर, जस्ट लाइक, तो ये थे। अब ये 3 तरह का डिवीजन था वहां, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन क्या थी। तो भाई पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इनकी थी, ठीक है, इनकी और इनकी कम थी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर एस वक्त चलेगा। बट वहां पे एक सिस्टम में एक प्रिविलेज था। प्रिविलेज क्या था? प्रिविलेज ये था कि अगर आप इस फैमिली से हैं और इस फैमिली से हैं तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, मतलब आप फ्री हैं, कमाइए, खाइए, जो करना कीजिए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए, बट आपका टैक्स नहीं लगेगा। और इनको क्या था? इनको टैक्स पे करना था, ठीक है। हालांकि ये गरीब थे मगर टैक्स इनको पे करना था। और इनको टैक्स पे नहीं करना, क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये प्रिविलेज क्लास से थे, ये राजा के फैमिली से थे, राजा के फैमिली से थे, और ये आपके क्लर्जी थे, प्रीस्ट थे, इसलिए इनको, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास में आते थे, इसलिए इनको कोई टैक्सेस नहीं देंगे। डन डन। हालांकि चलो टैक्सेस नहीं देना था, पॉपुलेशन कम थे, मगर प्रॉपर्टी कम होगा मेरे उम्मीद से, बट नहीं, प्रॉपर्टी भी इनके पास ज्यादा थी, प्रॉपर्टी भी सारे ओन करते थे। ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ज्यादा है इनके पास, ठीक है, तो इनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा पैसा आता होगा, टैक्स देंगे, कोई इश्यू नहीं है। मगर नहीं, प्रॉपर्टी इनके पास ज्यादा था, पैसा इनके पास ज्यादा था, प्रिविलेज क्लास ये थे, हालांकि पॉपुलेशन कम था, मगर मैक्सिमम प्रॉपर्टी इनके पास थी। मगर क्या था कि आपको टैक्सेस नहीं देना, तो सारा बर्डन किस पे था? कॉमन पीपल, जस्ट लाइक कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल बहुत परेशान, कॉमन पीपल यहां से नाखुश थे, पहले से नाखुश थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद चीजें क्या हुई। ये वहां की सोसाइटी थी, तो आप समझ गए हम लोग की सोसाइटी थी। राजा साहब के साथ कुछ चीजें चल रही थी, कुछ मसले थे जिंदगी में, कुछ खर्चे बढ़ गए थे। राजा साहब की अभी अभी शादी हुई थी कुछ दिन पहले उनको थ्रोन मिला था। उनको लगा कि थ्रोन मिला है तो मेरे पास जाहिर सी बात है ट्रेजरी मेरे पास ज्यादा होगी, पैसे होगा, बहुत बढ़िया। बट इनकी ट्रेजरी एम्प्टी थी, ठीक है, ट्रेजरी एम्प्टी थी, खाली थी पूरी, ठीक है। और जिसके वजह से राजा साहब के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, ठीक है। और इसके लिए राजा साहब चाह रहे थे कि हम क्या करें, टैक्स बढ़ाएं, क्योंकि टैक्स से क्या आएगा? पैसा। फाइनेंशियल क्राइसिस से राजा साहब ने टैक्स बढ़ाने का डिसीजन लिया। तो टैक्स बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या बुलाई? इन्होंने बुलाई मीटिंग। क्या बुलाई? मीटिंग। इन्होंने बुलाई मीटिंग। अब मीटिंग कहां बुलाई भाई? मीटिंग बुलाई इन्होंने पैलेस में, पैलेस वर्साई में, उस पैलेस में बुलाई मीटिंग। और मीटिंग के दौरान इन्होंने कहा कि भाई साहब, हाँ, हम लोग कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, मगर फाइनल डिसीजन हम कब लेंगे? जब हमारा वोटिंग हो जाएगा उसके ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टैक्स बढ़ाने की सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स बढ़ाना जरूरी है। तो लोगों ने बोला कि ठीक है। तो कौन कौन लोग आए होंगे? सबको बुलाया होगा राजा साहब ने, 3 स्टेट के लोगों को। तो क्लर्जी आए, नोबल आए और कॉमन पीपल आए। तो कॉमन पीपल ने बोला कि ठीक है राजा साहब, टैक्स तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिसीजन लेना है, इट्स ऑल डन, ठीक। मगर करना क्या है कि 1 पर्सन 1 वोट वाले सिस्टम से वोटिंग होगी, पक्का। 1 पर्सन 1 वोट, किसका डिमांड था? कॉमन पीपल का। मगर राजा साहब ने बोला नहीं, स्टेट वाइज वोटिंग होगी, स्टेट प्रपोर्शन। एग्जांपल, इनका 1 वोट, इनका 1 वोट और इनका भी 1 वोट, तीनों का 1-1 वोट होगा। डिसीजन मेजॉरिटी पे लिया जाएगा, मतलब कि 2 वोट जिधर होगा वही होगा, वही डिसीजन लिया जाएगा। तो कॉमन पीपल ने बोला कि राजा साहब, आपके क्लर्जी फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले, ये दोनों का दोनों तो राजा साहब के साथ चले जाएंगे। हम क्या होंगे? हमारा डिसीजन तो कुछ पाना नहीं जाएगा, तो हम लोग को बुलाया क्यों गया है? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ठीक है, हम जाते हैं फिर। तो ये लोग क्या करते हैं? वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करके कहां जाते हैं? वॉकआउट करके पैलेस वर्साई में इंडोर टेनिस कोर्ट पे जाते हैं। कहां जाते हैं? इंडोर टेनिस कोर्ट पे जाते हैं और वहां बैठते हैं और बोलते हैं कि हम बनाएंगे नेशनल असेंबली। क्या बनाएंगे? नेशनल असेंबली बनाएंगे। अब नेशनल असेंबली क्यों बनाएंगे? नेशनल असेंबली बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ फ्रांस में जो राजा साहब हैं, मोनार्क सिस्टम है, वो बहुत रफ्तार में चल रहे हैं। उनके ऊपर लिमिट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? लिमिट लगाना होगा। तो लिमिट कैसे लगेगी? लिमिट लगेगी, हम लोग नेशनल असेंबली वाले मिलकर राजा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाएंगे। किसकी तरह? लंदन, इंग्लैंड की तरह, ठीक है, जैसा कि इंग्लैंड में है एग्जैक्टली।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाएंगे मतलब कि राजा होंगे मगर वो रूल रेगुलेशन से चलेंगे। टैक्सेस बढ़ेगा तो सिस्टम से बढ़ेगा, वोटिंग से बढ़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं बढ़ेगा। वोटिंग तो इक्वल वोटिंग से बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं कि अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और जस्ट लाइक कि इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, इसके बाद आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो कितने सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी में 3 क्लास था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के कौन? क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबल, थर्ड स्टेट कॉमन पीपल। डन, ठीक है। राजा साहब के साथ प्रॉब्लम क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों? क्योंकि अभी उनकी शादी हुई थी और उनको थ्रोन मिला था मगर उनको जो ट्रेजरी मिली थी वो एम्प्टी मिली थी, खाली। डन डन। अब तो शादी किससे हुई थी? शादी हुई थी मैरी एंटोनेट। किससे? मैरी एंटोनेट। मेरी गोल्ड नहीं, मैरी एंटोनेट, याद रखेंगे नाम। बगल का राज था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की महारानी थी, उन्हीं से हुई थी राजा की शादी। राजा का क्या नाम था? तो याद रखेंगे हम लोग, राजा साहब थे हमारे लुइस, लुइस 16। किस फैमिली से? तो बॉर्बन, बॉर्बन फैमिली से है, ठीक है। और दूसरी इनकी वाइफ कौन थी? मैरी, मैरी एंटोनेट, ठीक है। कहां की थी? ऑस्ट्रिया की, ठीक है। अब कहा ये जाता है, स्पेशली इनके बारे में कहा जाता है कि ये लैविश लाइफ गुजारती थी, काफी ज्यादा खर्चा करती थी। भाई रानी है तो खर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है, बट काफी ज्यादा करती थी। राजा का ख्याल नहीं रखा तो राजा साहब को लगा कि भाई अब हमारे पर क्या आ गया? फाइनेंशियल क्राइसिस। अब हमको क्या करना है? टैक्सेस बढ़ाने हैं। और कुछ कुछ राजा के कॉजेस थे, जस्ट लाइक कि वॉर में राजा इंडल्ज थे। 7 ईयर वॉर्स भी हुए थे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इन्होंने पैसा भी खर्च किया था। तो उन सब चीजों के लिए इनका काफी ज्यादा खर्चा था, जिसके लिए इन्होंने लोन भी लिया था। लोन के लिए हाई इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे। ऊपर से इनका पैलेस था, इनका फोर्ट था, उसका मेंटेनेंस चार्जेस था, बहुत सारी चीजें थी, जिसके वजह से राजा के पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी। और उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने का सोचा, मगर कैसे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग से, ठीक है। तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं था। तो लोग वहां से अपना निकलते हैं, टेबल टेनिस कोर्ट पे आते हैं। वहां पे लोग बोलते हैं कि नेशनल असेंबली हम बनाएंगे और राजा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाएंगे। डन, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें बढ़िया थी। इसके बाद देखते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, किस दिन हुआ था? तो आपका 14 जुलाई 1789 पे आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिस दिन लोगों ने पैलेस्टाइन फोर्ट को तोड़ा था। अब फोर्ट को क्यों तोड़ा था? ये सारी चीजें चल रही थी, मीटिंग चल रही थी अपनी। तो राजा साहब ने आर्मी को भेजा कि जाके देख के आओ शहर में हो क्या रहा है, चारों तरफ लोग रोड पे हैं, क्या हो रहा है। तो आर्मी आ रही थी, राजा का कोई इंटेंशन नहीं था कुछ भी। आर्मी आ रही थी कि देखते हैं लोगों का क्या हो रहा है, क्यों हल्ला हो रहा है, इतना क्यों शांति भंग है शहर की, पेरिस की। तो लोगों ने देखा कि राजा साहब की आर्मी आ रही है, तो लोगों का प्रिडिक्शन था, लोगों को लगा कि राजा साहब की बात हम लोगों ने असेंबली में नहीं मानी, वहां पे फोर्ट वर्साई में नहीं मानी, तो राजा साहब ने क्या भेज दिया है? आर्मी भेज दी है कि जबरदस्ती उन पे टैक्स लगाना है, उनको बात माननी पड़ेगी। तो इसके गुस्से में उस दिन क्लैशेस हो गए राजा की आर्मी में और कॉमन पीपल्स में। और इसी क्लैशेस का नतीजा था कि उस दिन रिवॉल्ट फूट पड़ा, ठीक है। उस दिन फूटा तो क्या हुआ था? फोर्ट वर्साई टूटा, सॉरी फोर्ट बैलेस्टाइन टूटा, वहां के प्रिजनर्स को निकाल दिया गया, चारों तरफ रियॉट्स हो गए, ये माहौल जो था अनस्टेबल हो गया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और भी बहुत सारी चीजें हुई। इन सारी चीजों को डेप्थ में थोड़ा पॉइंट वाइज हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।